Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter number 9, India Social Life. In the previous video, we discussed about the social life of Western India and Northern India. Now open page number 71, we'll continue the social life of the people of North India. Now we'll see that what type of houses they built, which languages they spoke, and which festivals were celebrated by them. Most of the houses in North India have terraces and are made up of bricks, wood, stones, and mud. The Dal Lake in Jammu and Kashmir is well known for its framed house boats known as shikara. सो जो घर थे उन लोगों के वो टेरेस वाले थे और वो ब्रिक्स यानी ईंट मिट्टी स्टोन से बने थे। वहाँ पे दाल लेक है जम्मू और कश्मीर में जो वेल नोन है, बहुत खूबसूरत है और उसे सिकारा कहते हैं। हिंदी इज़ वाइडली स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया, but besides Hindi, Punjabi, Sindhi and Kashmiri languages are also spoken. Local dialects such as Bhojpuri, Bihari are spoken in Uttar Pradesh. So नॉर्थ में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और वे लोग हिंदी के सिवा पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में बिहारी भोजपुरी ऐसी भाषाएं बोली जाती है जिसका टोन होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। डायलेक्ट यानी वो टोन जो होता है वो अलग होता है। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स इन नॉर्थ इंडिया is celebrated with great fervor. There are many famous festivals in the northern India that are celebrated by the people. The Baisakhi festival of Punjab is celebrated with great pomp by all. Bhangra, the folk dance of Punjab, is lively and liked by all. The folk songs of Kashmir, devotional songs of Uttar Pradesh and Punjab are well known. So, जो फेस्टिवल्स है वो बहुत उल्लास से बनाते हैं। फरवर यानी बहुत आनंद और उल्लास से सब त्यौहार वो लोग मनाते हैं। और वहाँ का फेमस फेस्टिवल है जो नॉर्दर्न इंडिया में है और पंजाब का है बैसाखी फेस्टिवल। और उनका जो डांस है वो है भांगड़ा, जिसका पिक्चर आपको राइट हैंड साइड पे दिखाया गया है, भांगड़ा डांस विच इज़ वेरी फेमस एंड लाइक्ड बाय ऑल। देन कश्मीर लोगों का फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग्स होता है और उत्तर प्रदेश वाले वो डिवोशनल सॉन्ग्स और पंजाब के जो डिवोशनल सॉन्ग्स है वो बहुत वेल नोन है, बहुत फेमस है। The nature of the people of North India, however, differs. While the Punjabis are lively and cheerful, the Kashmiris are quiet and poised. अभी नेचर यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर स्वभाव होता है। पंजाबी जो है वो खूब मौज मस्ती से रहते हैं। कश्मीरी जो है वो चुपचाप शांत रहने वाले में से है, वो कम बोलते हैं और धीरे बोलते हैं। Jammu and Kashmir is known as the paradise on earth for its amazing landscape and scene beauty. The area is among the world's most beautiful places with beautiful snow covered mountains, green valleys, and natural lakes. Jammu and Kashmir is bestowed with breathtaking natural beauty that can mesmerize anyone. फिर जम्मू एंड कश्मीर है उसको तो स्वर्ग कहा जाता है, पैराडाइज, क्योंकि यहाँ की ज़मीन और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। जम्मू और कश्मीर इतना ब्यूटीफुल है, इतना खूबसूरत है कि हमारी सांसें जो है वो उसे देख के वहाँ पे थम जाती है। वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, वहाँ के पहाड़ है वो बर्फ़ से ढके हुए हैं और लेक्स और हरी वादियाँ हैं, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। One can see countless gardens with terraced lawns, cascading fountains, paint box, bright flower beds with rare flowers in the state. और खूब सारे बगीचे हैं, फाउंटेन्स यानी फुआरे हैं,
पेंट बॉक्स है जिसमें ब्राइट कलर्स है और फ्लावर्स है, फ्लावर बेड पूरा फ्लावर से भरा है खेत। इन द स्टेट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स दिखाई देते हैं। Handicraft is the traditional industry of the state and has been of crucial importance. Some of the items of industries are paper making, wood carving, carpets, shawl making, embroidery, etc. Saffron is predominantly cultivated here. फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो वहाँ की बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो कहीं पर और जगह पे नहीं मिलती। सैफरन यानी केसर कश्मीर में बनता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। और भी चीज़ें हैं जैसे शॉल मेकिंग, कारपेट्स, वुड कार्विंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब आइटम्स भी वहाँ की बहुत फेमस है। और नीचे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दिए गए हैं कि कश्मीर की कारपेट और एम्ब्रॉयडरी वर्क कश्मीर का, उसके दो पिक्चर्स है जो आप देख सकते हैं कि वो कितने ब्यूटीफुल है। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 72। Agriculture and agriculture related activities is the principal occupation of most of the people of North India. Apart from agriculture, people are engaged in cotton and small industry too. So, agriculture जो है यहाँ पे मेन काम क्या है, तो एग्रीकल्चर खेती का, जैसे हरियाणा, यूपी और एग्रीकल्चर के अलावा कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगरबत्ती बनाना, केसर बनाना, ये सब कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। और पंजाब और हरियाणा जो नॉर्थ में है, वहाँ पे लोग खेती का काम करते हैं, खेती से जुड़ी हुई सब एक्टिविटीज़ करते हैं। अब सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट साउथ इंडिया। नाउ साउथ इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में इडली, डोसा वो सब आ जाता है। और नीचे देखो पिक्चर भी दिखाए गए हैं इडली और डोसा के, जो उनके मेन डाइट है, मेन खाना है उसका। The people of South India are benefited by a long sea coast. They are short and sturdy in build. Rice is the staple diet, with fish being an integral component of coastal South India. They prefer to eat on banana leaves on all important occasions. Idli, dosa, sambar, vada are some of the famous food items. South Indian cuisine is very well known and popular. तो साउथ इंडिया के जो लोग हैं उसके पास एक लंबा सा सी कोस्ट है, बेनिफिटेड बाय लॉन्ग सी कोस्ट। वहाँ पे खूब मछलियाँ पाई जाती हैं। उन लोगों की थोड़ी हाइट कम होती है पर वे लोग मजबूत होते हैं। राइस उनको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा खाते हैं। और उनका जो स्टेपल डाइट है मच्छी और चावल, उनके अलावा वो रोज़ खाते हैं। स्टेपल डाइट यानी वो रोज़ खाते हैं मच्छी और चावल। हर इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे, अगर कोई त्यौहार हो तो वो केले के पत्ते में खाते हैं। और साउथ के जो इडली, डोसा, संभार वड़ा है वो एक बहुत ही फेमस फूड आइटम है और उसको साउथ इंडियन कुजीन बोलते हैं, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। South Indian women traditionally wear the sari and adorn their hair with sweet smelling garland of flowers. The men wear either a white dhoti or a colorful lungi. The fishermen wear clothes to suit their occupation. अभी वो खाना क्या खाते हैं, तो जो साउथ इंडियन, खाना नहीं, सॉरी उसको कपड़े क्या पहनते हैं। साउथ इंडियन वुमेन जो है वो साड़ी पहनते हैं, ट्रेडिशनल दे वेयर साड़ी, और वो बालों में हमेशा गजरा लगाते हैं। और जो मैन होते हैं वो धोती पहनते हैं या तो कलरफुल लुंगी पहनते हैं। जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे, वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं ताकि वो अंदर जाए तो उनके कपड़े भीग नहीं जाए। अभी कैसे घरों में रहते हैं, द हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वुड, bamboo, stones and mud. They have sloping roof as it rains heavily in this area. People residing near the coastal areas live in huts.
The bamboo furniture used in these houses are beautifully made. Houseboats are seen in the backwaters of Kerala too. तो वहाँ पे जो घर है उसकी जो छत है वो स्लांटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो सारा पानी स्लांटिंग रूफ होने से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। वहाँ पे घर वुड, स्टोन और बेम्बू के बनाए जाते हैं। जो लोग दरिया किनारे रहते हैं वो झोपड़े में रहते हैं। घर में जो फर्नीचर है वो बेम्बू से बनाए जाते हैं, और घर के जो पिछवाड़े का भाग रहता है वहाँ पे हाउस बोट्स आर सीन, दैट इज़ वाटर बैक वाटर्स ऑफ केरला टू। अभी पेज नंबर 73, you can see the picture of the houses, how the houses are built, slanting roof and पक्का house with more slanting roof। अभी कौन सी भाषा बोलते हैं? Different language are spoken in southern India. English and regional languages like Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada are widely spoken. So अलग अलग भाषा वहाँ पे बोली जाती है। बहुत ही ज़्यादा वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़। फेमस फॉर देयर पैशन फॉर रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड कल्चर, people living in South India follow a very ritualistic lifestyle. Therefore, festivals of South India make them popular all over the globe. Onam, Pongal, boat race, Dasera and Diwali are celebrated with great enthusiasm. So, वो लोग कल्चर के बारे में, रीति रिवाज, वो बहुत ही ज़्यादा नियम कानून रीति रिवाज से जीते हैं। अपने ट्रेडिशन में, अपने धर्म कल्चर को वो बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, और ये सब के कारण साउथ इंडिया जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ है। फेस्टिवल्स ऑफ साउथ इंडिया मेक देम पॉपुलर, ज़बरदस्त तरीके से मनाते हैं और सभी लोग वहाँ पे जानते हैं, वो लोग ओवर द ग्लोब यानी पूरी दुनिया में। और ये ओनम, पोंगल, बोट रेस, दशहरा एंड दिवाली वो बड़ी धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। मोहिनीअट्टम एंड कथकली ऑफ केरला, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु एंड कुचिपुडी ऑफ आंध्र प्रदेश आर द फेमस डांसेस ऑफ साउथ इंडिया। और ये सब डांसेस है जो वहाँ के फेमस है, जैसे इंडिया में रास गरबा, पंजाब में बैसाखी फेस्टिवल में भांगड़ा फेस्टिवल बैसाखी डांस भांगड़ा, राजस्थानी का घूमर, उसी प्रकार ये उनके फेमस डांसेस है जिसके पिक्चर्स नीचे दिए गए हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर। पैडी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द रीजन। People seek their livelihood through industries in the urban areas too. South Indian culture, with its visible differences in custom and traditions, form an important part of the Indian culture. तो मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग और फिशिंग। पैडी यानी राइस उनका मेन क्रॉप है, और जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ के लोग कैसे अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं, लाइवलीहुड, थ्रू इंडस्ट्रीज़ इन द अर्बन एरियाज़। शहरों में इंडस्ट्री में जाके वो लोग काम करते हैं और इस तरह वो लोग अपने पैसे कमाते हैं। South Indian culture, with its visible difference in custom and tradition, form an important part of Indian culture. तो उसी तरह एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है कि वो अलग है, तो उससे हमको तुरंत पता चल जाता है, और ये इंडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया। Most of the people of Eastern India यानी बंगाल, वेस्ट बंगाल, live in rural areas, वो लोग गांव में रहते हैं। Since the region comprises of mountains, plantation, agriculture is practiced widely. Example tea। तो बहुत सारा जो रीजन है वो माउंटेन्स, प्लांटेशन और एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, और उसका एक उदाहरण है कि वहाँ पे चाय
बहुत उगती है। द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज़ राइस एंड फिश। उनका मेन खाना जो है वो राइस और फिश है। बट बिसाइड्स दैट पीपल ऑल्सो कंज्यूम पल्सीज एंड वेजिटेबल्स। उसके अलावा वो सब्जी और दाल भी खाते हैं। रसगुल्ला, द फेमस चीज़ बेस्ड सिरप डेजर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। रसगुल्ला करके एक मिठाई है जो वेस्ट बंगाल की पूरी दुनिया में फेमस है। पीपल प्रिफर टू वेयर कॉटन ankle length clothes as the region faces a tropical monsoon climate. People are usually short in height. Men wear the dhoti kurta while women drape their saris in a traditional pattern. लोग पूरे कपड़े पहनते हैं कॉटन के, और गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी पड़ती है। लोगों की हाइट छोटी होती है। वहाँ पे बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी जाती है और मेन जो होते हैं वो धोती कुर्ता टाइप पहनते हैं। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 74। तो ऊपर जो ईस्ट इंडिया के पीपल है उनका दिखाई देता है पिक्चर, पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया और कपल ऑफ ईस्ट इंडिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया आर मेड अप ऑफ bamboo and wood, but some are also made up of brick and cement. Tribals in forest area lives in huts spread over the forest area. The houses have sloping roofs due to the excessive rains. The backyard of most houses have small ponds known as pukur, in which fish breeding culture is practiced. तो द हाउसेस जो है, घर है वहाँ पे, वो घर किससे बनाए देते हैं? तो घर जो है वो बाम्बू और वुड से बने हैं, और बाकी जो है वो ब्रिक और सीमेंट से भी बने हैं। ट्राइबल इन द फॉरेस्ट एरिया, आदिवासी जो लोग हैं वो झोपड़े में रहते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में स्प्रेड है। यहाँ पे भी घर की छतें स्लोपिंग है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरती है, और घर के पीछे जो बैक यार्ड होता है वहाँ पे छोटा तालाब रहता है, स्मॉल पॉन्ड। तो ये बैक यार्ड में वो फिश ब्रीडिंग की प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? मछली का उछेर करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? मछली का उछेर करते हैं। Assamese, Bengali and Oriya are commonly spoken by the people of Eastern India. Hindi and English are also spoken marginally. तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? असमीज, बंगाली, ओरिया वो बोलते हैं, और जो हिंदी और इंग्लिश है वो भी कुछ लोग वहाँ पे बोलते हैं। Many festivals brightens the life of the people of this region. Bihu and Ojapali, the folk dances of Assam, are very famous. तो बहुत सारे त्यौहार वहाँ के लोग की ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं। उसमें से बिहू एंड ओजापाली आसाम के फेमस डांसेस है। Now students, the rest of the chapter will continue in the next video.